गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कवर कर लिया था और आज पास्ट का लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे और वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, देखिए अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा तो ये पूरा रिवीजन है। बस कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कौन सी होती है? हेड होती है। कौन सी होती है? हेड होती है। वहां पर हमने पढ़ा था हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां आपको ध्यान रखना है हेड के साथ में बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर यहां पर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हेड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फोर सीन्स प्लस टाइम। वहीं अगर हम इसके इंटरोगेटिव के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट फोर सीन्स टाइम। आगे बात समझ में। वहीं अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेड नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट फोर सीन्स प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए फोर और सिंस का यूज कहां पर होता है ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आपको याद भी होगा बड़े अच्छे से, है ना। आई टोल्ड यू देख फोर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और वहीं पर सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2 इयर्स तो यहां पर 2 इयर्स का पीरियड हुआ तो हम फोर का यूज करेंगे। वहीं अगर मैंने बोला 2015 तो ये एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का। जैसे कि मैंने बोला 5 आवर्स तो यहां पर 5 आवर्स का एक पीरियड हुआ तो हम 4 का यूज करेंगे। वहीं अगर मैंने बोला 11 ओ क्लॉक तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का। आगे बात समझ में। जैसे कि अगर मैंने बोला 5 मंथ्स तो ये 5 मंथ का एक पीरियड हुआ तो हम यहां पर 4 का यूज करेंगे। पर अगर मैंने बोला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? सिंस का। आई होप आपने ये सारे स्ट्रक्चर नोट कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए आप ये सारे स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं। अब एक चीज आपको समझनी है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? तो आपको ये ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज उस कंडीशन में होता है जो एक्शन पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट तक चल रहा है, वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और हम बात करते हैं अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में खत्म हो गए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा द चिल्ड्रन had been playing cricket for 2 hours। ठीक है, और जैसे कि बात कर लेते हैं they had been sleeping since 3 o'clock। ओके,
और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वी हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours. Now we are going to play in the ground. ओके, और ले लेते हैं, जैसे कि संगीता had not been cooking food in the kitchen since morning. ये आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग आ जाए इवनिंग आ जाए वहां पर भी आपको सिंस का यूज करना है, फोर का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार सारे एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। टेंस, अब लास्ट वाला टेंस जो है बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि सिंपल सा है, क्योंकि जो आप प्रेजेंट में पढ़े हैं, पास्ट में पढ़े हैं, तो फ्यूचर तक आते आते आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये बड़ा आपको सिंपल लगेगा। बस केवल हेल्पिंग वर्ब में यहां पर ध्यान रखना है कि विल सेल का यूज होता है। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, विल सेल अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नजर आ रहा है तो आपका दिमाग केवल फ्यूचर के अंदर ही चलाना है। किसके अंदर चलाना है? फ्यूचर के अंदर। बात समझ में आ गई? अब एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले अपन फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है विल और दूसरी है सेल। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आई वांना आस्क यू ए क्वेश्चन। हमें कहां पर विल का यूज करना है और कहां पर सेल का यूज करना है? अगर किसी को भी आता है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा। यस बेटा, पीछे आप बताइए, विल का यूज कहां करना चाहिए और सेल का कहां करना चाहिए? वेरी गुड। और वी का यूज जो है हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं। बट प्लीज सिट डाउन, एक कंडीशन बड़े ध्यान से समझना, विल और सेल आपके मोडल भी होते हैं। क्या होते हैं? मोडल। तो अगर मैं आपको यूं कहूं आई विल, तो भी ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विल और सेल का यूज जब हम मॉडल के रूप में करते हैं तो बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल का यूज करते हैं और वही फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ में विल का यूज करते हैं। पर कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है जब कोई थ्रीट है, यानी कि कोई धमकी है, अगर कोई प्रॉमिस है, अगर कोई डिटर्मिनेशन है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना आई और वी के साथ में विल हो जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल हो जाता है। पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की अगर आप कोई भी बुक लेकर आएंगे तो उसमें आपको कहीं पर भी सेल का यूज नजर नहीं आएगा, वहां पर आपको केवल विल का यूज ही नजर आएगा। सेल का यूज पूरी तरह अभी खत्म हो चुका है, ज्यादातर विल का यूज ही किया जाता है। पर अगर टेंस के हिसाब से हम बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ में आई वी के साथ में सेल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज करते हैं। किसके साथ में? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्यूचर की बात करते हैं तो देखो प्रेजेंट का मतलब जो भी काम चल रहा है, तो इसमें प्रेजेंट से रिलेटेड एडवर्ब होगी, जैसे कि टुडे, एवरीडे, है ना, नाउ, है ना, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट से रिलेटेड होगी, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, अगो, है ना, तो वहां पर आप पास्ट का यूज करते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर से रिलेटेड एडवर्ब होगी, जैसे कि टुमारो,
द नेक्स्ट डे, है ना। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट मंथ हो गया, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर यहां पर होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वहीं अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होगा आपका विल सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल शेल नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा, विल और शेल मॉडल होते हैं और मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पर हर जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। और एक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, विल का यूज कहां करना है और शेल का यूज कहां पर करना है। अगर मॉडल के रूप में करेंगे, अगर कोई थ्रीट है, अगर कोई आपका डिटर्मिनेशन है, अगर आपका कोई प्रॉमिस है, तो आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शेल का यूज करेंगे। पर अगर टेंस के हिसाब से हम बात करते हैं तो आई और वी के साथ में विल का यूज किया जाता है और सॉरी आई और वी के साथ में शेल का यूज किया जाता है और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन यानी कि यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, तो उसके साथ में किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। एक बार आप सारे स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए प्लीज। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा, पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, आई शेल विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द पेंटर विल पेंट द होल हाउस नेक्स्ट वीक। फॉर एग्जाम्पल, we shall decorate our school building on टीचर्स डे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सी विल वॉच सैयारा मूवी टुमारो 8-9 PM। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो, यहाँ पर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर देखिए आई के साथ में हमने किसका यूज किया है, सेल का यूज किया है। पर अगर आप विल का यूज भी करते हैं तो गलत नहीं है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, अगर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सेल का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पेंटर के साथ में हमने विल का यूज किया है, यहाँ पर वापस से ध्यान रखना है वी के साथ में हमने सेल का यूज किया है। और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कल जो है 9 बजे वो कौन सी मूवी देखेगी बेटा, सैयारा मूवी। कौन सी, सैयारा। बोलो, बात समझ में आएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कंडीशनल सेंटेंस। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आपके कंडीशनल सेंटेंस लिखे हैं
5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं आपके इफ वाले सेंटेंस। अब देखिए कहीं कहीं इफ का यूज भी होता है और कहीं कहीं पर अनलेस का यूज भी होता है। तो इफ और अनलेस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से सेंटेंस कहे जाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंडीशन 3 टाइप की होती है। अब पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, प्रोबेबल कंडीशन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका इफ क्लोज है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे और जो आपका अगला क्लोज है उसके अंदर आप फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम में आपको पहचान कैसे करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बार थर्ड सेंटेंस देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इफ यू कम हियर। आपको यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है? फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये इफ वाला सेंटेंस है। तो आगे वाले क्लोज में आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है, यानी कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आई शेल हेल्प यू। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अब देखिए यहां पर एक जो पहला सेंटेंस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहला सेंटेंस यहां पर अनलेस से स्टार्ट हो रहा है। अब अनलेस का मतलब यह है, ध्यान रखिएगा, अनलेस में नोट इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? नोट इंक्लूड रहता है। तो आपको नोट नहीं लगाना है, जैसे कि इफ यू अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट अलाउ टू गो योर होम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर अनलेस की जगह यहां पर इफ लिखा होता है, क्या लिखा होता है? इफ लिखा होता है, तो यहां पर फिर आपका आंसर पूरी तरह चेंज हो जाता। इसका मतलब आपको मेन क्लोज को भी नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता, यानी कि आंसर आपका यहां पर चेंज होके हो जाता, इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क यू विल नॉट अलाउड टू गो योर होम। बोलो बात समझ में है कि नहीं? तो ये डिफरेंस होता है अनलेस और इफ में। मैं एक बार वापस से मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस की, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस इफ या अनलेस से स्टार्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इफ वाले क्लोज में, यानी कि मेन क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है, तो आपको डिपेंडेंट क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। आगे बात समझे, एक तो बात यही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर अनलेस दिया हुआ है, इफ नहीं देकर अनलेस दिया है, तो आपको इफ क्लोज में नोट का यूज नहीं करना है। पर अगर इफ दिया रहता है तो आपको उसको नेगेटिव में ही चेंज करना है। बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए। अब यहां पर देखिए पहला अनलेस लिखा हुआ है, पर दूसरे में क्या लिखा हुआ है? इफ लिखा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस को कैसा रखा गया है? नेगेटिव रखा गया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इफ इट डज नॉट रेन, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, तो आपका डिपेंडेंट क्लोज किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। विल डिस्ट्रॉय। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इफ मैकेनिक माय बाइक। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके डिपेंडेंट क्लोज में सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इफ वाला सेंटेंस है, तो इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, यानी कि आपका यहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे तो राइट आंसर क्या होगा? इफ मैकेनिक रिपेयर्स माय बाइक आई शेल गो टू फोर्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैकेनिक मेरी बाइक रिपेयर करता है तो मैं कहां पर जाऊंगा? फोर्ट पर घूमने जाऊंगा। अब पांचवा सेंटेंस देखिए, इफ द स्टूडेंट्स वेल इन द मैच द कैप्टन विल गिव प्राइज टू देम। तो आगे वाले क्लोज में आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया है, तो इफ क्लोज में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? प्ले। आई होप आपको ये एक कंडीशनल सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर आपका इफ वाला सेंटेंस है तो इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया हुआ है, तो नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लोज में आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है।
बात समझ में आ गई। और अगर अनलेस दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है अनलेस में नोट इंक्लूड रहता है, इसलिए आपको इफ क्लोज में नोट का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? नहीं, चलिए एक बार नोट